गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सेकंड लेसन शुरू किया था सामाजिक भेदभाव। मैंने आप लोगों को इसमें पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणा के विषय में जानकारी दी थी और सामाजिक भेदभाव के बारे में बतलाया था। सामाजिक भेदभाव के स्वरूप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्ट किया था। पहला हम लोगों ने पढ़ा था लैंगिक भेदभाव, फिर जातिगत भेदभाव, शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव, भाषाई भेदभाव, धर्म आधारित भेदभाव। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक भेदभाव के बारे में। लैंगिक भेदभाव सामाजिक भेदभाव को कैसे विद्यमान है समाज में, लैंगिक भेदभाव उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लैंगिक भेदभाव का अर्थ हुआ लड़का और लड़की के बीच में अंतर। हमारे समाज ने लड़के और लड़कियों के बीच स्पष्ट अंतर बना रखा है। आज भी उनके साथ कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं और कुछ भेदभाव तो कुछ बातें तो ऐसी हैं जो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ लड़कों के लिए सही है, लड़कियों के लिए सही नहीं है, और कुछ ऐसे बातें भी हैं जो हम लोग सिर्फ लड़कियों के लिए ही सोचते हैं, लड़कों के लिए वो सही नहीं सोचते। जैसे लड़कियां कोमल होती हैं, लड़कियों को रोना शोभा नहीं देता, उन्हें घर में अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, लड़कियों को खिलौनों से खेलना चाहिए। और लड़कों के बारे में हमारी क्या मान्यता है कि लोग क्या मानते हैं समाज में कि वे मजबूत और कठोर होते हैं, रोना उन्हें शोभा नहीं देता है और वे थोड़े शरारती होते हैं। तो इस तरह से हम लोग हमारे समाज में लड़की और लड़कियों के बीच में भेदभाव होता है। तो ये जो सामाजिक भेदभाव है लड़की और लड़कियों के बीच में, यह इसका मुख्य कारण क्या है कि हम पहले से ही अपने मन में, हमारे समाज में पहले से ही ये पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणा बनी हुई है कि हम अपेक्षा करते हैं लड़कियों से और लड़कों से कि वे अलग अलग तरह का व्यवहार रखें, कि कैसे लड़कों को रहना चाहिए, लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बातचीत करने चाहिए। और इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, जिसके कारण उनके साथ यही कारण क्या होता है, उनका भेदभाव, लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव का कारण बन जाता है। हम लोग महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमज़ोर समझते हैं। तो ये सब जो कारण है वो लैंगिक भेदभाव को जन्म देता है। दूसरा भेदभाव जानने से पहले चलो एक हम छोटी सी कहानी है उसके बारे में, उससे और स्पष्ट हो जाएगा लैंगिक भेदभाव। देखो, एक परिवार ऐसा है जिसमें भाई बहन है, और जब भाई का नाम है सुनील और बहन का नाम सीमा। सुनील खेलने जाना चाहता है, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी। तो सीमा भी खेलने जाना चाहती है, किंतु उसकी माँ कहती है कि घर में बहुत सारे काम हैं, तुम यहीं रुक जाओ और सुनील को खेलने के लिए भेज दो। सुनील अपने दोस्त विपुल के पास जाता है, खेलने के लिए उसे आग्रह करता है। तो विपुल उससे क्या कहता है कि पहले मैं घर का काम करूँगा, उसके बाद ही बाहर खेलने जाऊँगा। सुनील देखता है विपुल को कि वो घर का काम पूरा करता है, जो घर में अतिथि आए हैं और अपनी दीदी को शरबत लाकर पिलाता है और फिर दीदी के साथ खेलने जाता है। उसकी माँ, विपुल की माँ, दोनों बच्चों को खेलने के लिए सुनील के साथ भेज देती है। तो सुनील को आश्चर्य होता है कि तुम घर का काम विपुल के प्रति कि विपुल घर का काम क्यों करता है, घर का काम तो लड़कियों को करना चाहिए। तो इस कहानी में ये बात हमें क्लियर होती है, ये बतलाया गया है कि कैसे एक परिवार में कैसे पूर्वाग्रह की जो भावना है वो भरी हुई है। इसलिए पहले से ही मान लिया गया है कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए और लड़कियों को बाहर का। तो इसलिए सुनील के मन में भी ये भावना आ गई है। किंतु दूसरे परिवार में हमने देखा कि विपुल और उसकी दीदी दोनों मिलकर अपनी माता का हाथ बटाते हैं और एक साथ फिर खेलने जाते हैं। तो ये हम पर है,
और हमारे समाज पे है कि हम किस प्रकार लड़के और लड़कियों को समान समझें, उन्हें किस प्रकार समानता का दर्जा दें। हमें लड़के और लड़कियों के बीच में पहले से ही पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणा नहीं बना लेनी चाहिए और उनसे एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरा जो सामाजिक भेदभाव है वो है जातीय भेदभाव। तो हम अपने आसपास अनेक लोगों को काम करते हुए देखते हैं। कुछ लोग मछली पकड़ना, कुछ कृषि कार्य, कुछ बढ़ई का काम करते हैं, कुछ कपड़े सिलने का काम करते हैं। ये सभी कार्य लोगों की आजीविका के साधन हैं। समाज के लोग इन कार्यों को समान महत्व नहीं देते हैं। कुछ कार्य जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, कचरा उठाना, इन सबको हम कम महत्व देते हैं। इन्हें करने वाले लोगों को हम निम्न दर्जे का समझा जाता है, जबकि ये तो हमारे घर की, हमारे मोहल्ले की सफाई करते हैं। ये तो हमारे पूरे समाज की सफाई कर रहे हैं। तो ये गलत भावना है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसमें सकारात्मक बदलाव आ रहा है और लोग बदल रहे हैं। अब ऐसा धीरे धीरे बदल रहा है और ऐसा अब लगभग नहीं है। प्राचीन काल में जाति व्यवस्था अत्यधिक दृढ़ थी और जन्म के अनुसार जाति का निर्धारण होता था। यानी जिस कुल में जिसका जन्म होता था उसे उसी तरह का काम करना पड़ता था। पहले 4 भागों में बटा हुआ था हमारा समाज। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का पुत्र पूजा पाठ करता था, क्षत्रिय का पुत्र सेना में या युद्ध में जाता था और जो वैश्य था वो व्यापार का कार्य करता था, यानी व्यापारिक लेन देन करना उसका कार्य था, व्यापार करना उसका काम था। और जो शूद्र थे उन्हें लोग अछूत कहते थे और वे सेवक का काम करते थे। तो उन्हें सामाजिक अधिकारों से दूर रखा जाता था और उनके बच्चे अन्य जाति के बच्चों के साथ पढ़ भी नहीं सकते थे और मंदिरों में उनका प्रवेश भी वर्जित था। सार्वजनिक कुओं से उन्हें पानी लेना वे नहीं ले सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में भी समाज में विभिन्न जातियां रहती हैं। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, विभिन्न व्यवसाय को आजीविका के रूप में अपना सकता है। लेकिन अब जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के स्तर में धीरे धीरे बहुत ही कमी आई है और हमारा समाज बदल रहा है और ये हमारे समाज के लिए भी ज़रूरी है। तभी हमारे समाज में एकता आएगी। इस प्रकार के भेदभाव को हम तभी रोक सकते हैं जब हम हर कार्य को एक समान दृष्टि से देखें, किसी काम को हम नीची दृष्टि से ना देखें। तुम हमारे देश के सभी एक बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से तो परिचित होगी। वे एक दलित नेता थे और उन्हें भी इस जातिवाद का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने इसका विरोध किया और लोगों को इन दलित जो जिनको नीचे देखा जाता, नीचे दृष्टि से देखा जाता था, उन लोगों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद की, यानी उनको समाज में आगे लेके आए वो। तीसरा जो है वो है सामाजिक भेदभाव, शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव। हम लोग किसी को देखते हैं कि कोई चल नहीं सकता या किसी की आंखें टेढ़ी होती है या कोई अपंग होता है, यानी उसकी शारीरिक बनावट ठीक नहीं होती, तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं या ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और वे दया के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे समाज में उतने ही अधिकारी हैं हर चीज़ के जितने कि हम हैं। ऐसे लोगों को जो चल फिर नहीं सकते और शारीरिक रूप से कुछ उनमें कमी है, तो वैसे लोगों को क्या कहते हैं, दिव्यांग कहा जाता है।